हेलो बच्चों, यहां लिखा है एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127 ग्राम पर मोल। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं लिख ही देता हूं यहां से। तो अगर मैंने इसको केजी में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ जाता है 0.127। क्लियर है? केजी पर मोल। चलिए आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग वेव इन आयोडीन वेपर, ठीक है, एट 400 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन। नोट्स आर अपार्ट दिस मच। तो अगर ये नोट्स दिए गए तो किन्हीं भी दो नोट्स के बीच का डिस्टेंस होता है लेमडा बाई टू। कितना होता है? लेमडा बाई टू। तो यहां से आपको लेमडा बाई टू बराबर गिवन है 6.77 सेंटीमीटर। तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 6.77 इंटू 2 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? यूनिट सेंटीमीटर में दी है, लेकिन आगे कैलकुलेशन करते समय पर मेरे को इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए, when frequency is 1000 hertz at this temperature iodine vapor is monatomic और diatomic। तो देखो मोनोटॉमिक है या डायटोमिक है ये हमें पता चलेगा गामा से। क्लियर? तो यहां पे जैसे हम लोग लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है किसी भी गैस में या किसी भी वेपर में, दैट इज गामा आर टी बाई एम। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले मेरे को v निकालना है। तो v बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है एफ लैम्डा। तो v बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा था एफ लैम्डा। तो मैं f की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो f इज इक्वल टू गिवन था 1000 और लैम्डा आपके पास गिवन था 6.77 इंटू 2 सेंटीमीटर में था। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से हम लोगों के पास ये सॉल्व करके आ रहा है 135.4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। तो हम लोग अच्छा गामा में इंटरेस्टेड है, तो गामा निकालने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। तो गामा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर एम अपॉन आर इंटू टी। चलिए मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो वी स्क्वायर बोले तो 135.4 का स्क्वायर, एम अगर हम लोग पुट करें तो हम लोग लिख चुके थे ऑलरेडी 0.127 अपॉन आर। आर की जगह हम लोगों ने लिख दिया 8.31 और टेम्परेचर हम लोगों को 400 केल्विन दिया गया था। क्लियर है? तो यहां से गामा हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास 0.7। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आता है नियरली 0.7। अब देखो, कहीं पर भी जो गामा होगा ये हमेशा होता है 1+2/f, जहां पे f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेटा गामा की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती। बराबर है? हमेशा इसकी वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी ही वैल्यू होगी, हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू होगी। और ये आ गया 0.7, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो गड़बड़ क्या हुआ देखिए, यहां पे जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली रख दिया है। बराबर है? मॉलिक्यूलर मास रख दिया मतलब ये आपके पास सीट केवल एक ना होकर के इसमें दो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो उसका मास हो जाएगा वो आपके पास इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा आपको। तो यहां अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो ये दिख रहा है कि इसको भी अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो नाउ इट बिकम्स 1/4। और 1/4 हम लोगों के पास आ रहा है। तो 1/4 किसके लिए आता है? तो ध्यान से देख लीजिए। गामा बराबर में 1/4 लिख देता हूं यहां से। तो 1/4 इज इक्वल टू 1+2/f। तो 2/f इज इक्वल टू आ रहा है 0.4। तो f इज इक्वल टू आता है 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डाई एटॉमिक के लिए। किसके लिए? डाई एटॉमिक। तो यहां से हम लोगों के पास जो वेपर होगा वो डाई एटॉमिक की तरह से बिहेव करेगा। अब बात को समझो, यहीं पे हमको समझ में आ जाना चाहिए था। यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डाई एटॉमिक हो गया था। क्लियर? और वैसे भी हम लोगों ने पूरा सॉल्व करके निकाला तो फाइनली आपको डाई एटॉमिक ही मिलता है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।